भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबके नेता, ज्येष्ठ नेता और एनडीए के कार्याध्यक्ष आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, इनकी सुशासन और स्वच्छ राजनीति के लिए एक जन चेतना यात्रा निकालने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप सबको पता है कि आडवाणी जी का जीवन आदर्शवादी जीवन है और नैतिकता का आचरण करने वाला उनका जीवन रहा है। उनके जीवन में हवाला के केस को लेकर छोटी सी जब उनके बारे में चर्चा हुई थी तो उन्होंने जब तक उसमें से निर्दोष वो साबित नहीं होते तब तक सक्रिय राजनीति से वो दूर रहे। उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक आचरण आज हिंदुस्तान के राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने एक आदर्श स्वच्छ राजनीति का परिचय अपने राजनीतिक जीवन से हिंदुस्तान के राजनीति में दिया है। वर्तमान स्थिति में देश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। गत 2 साल में जो घटनाएं हुई है उससे देश चिंतित है। भ्रष्टाचार का विषय अहम बना हुआ है और देश के इतिहास में पहली बार इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिसके कारण केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार की छवि काफ़ी खराब हुई है। जनता में इसमें बहुत आक्रोश भी है। विशेष रूप से 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला, उसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम का लाखों करोड़ों का घोटाला और उसके पीछे अनेक मंत्रियों पर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, जिनके ऊपर FIR दर्ज करना पड़ा और यूपीए के कुछ मंत्रियों को अभी तिहाड़ जेल में जाना पड़ा, ये सब देश देख रहा है। आज भी स्थिति यही है कि राजा ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें से उन्होंने ये कहा है कि ये निर्णय कोई मैंने अकेले नहीं किया है, ट्रायल कोर्ट में दिया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये निर्णय केवल मेरे अकेले निर्णय नहीं है। तो इस निर्णयों के लिए मुझे उस समय के सभी सरकार के ज्येष्ठ मंत्री, विशेष रूप से फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक की सहमति लेकर मैंने ये सब किया है। और स्वाभाविक रूप से इन घोटालों की चर्चा आज देश में बड़े प्रमाण पर चल रही है। स्वाधीनता के बाद ये सबसे बड़े घोटाले हैं जिसने देश के राजनीति को अस्थिर भी कर दिया है और आम आदमी को चिंतित और क्रोधित भी किया है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सुशासन और विकास के द्वारा देश का विकास हो और देश में स्वच्छ राजनीति रहे और भ्रष्टाचार मुक्त देश का निर्माण हो। यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में लगातार हमने इसी दृष्टि से प्रयास किया है। इस समय देश में प्रशासनिक सुधार, चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार और राजनीतिक सुधार, इनकी भी चर्चा जोरों में है। इस यात्रा का उद्देश्य ये भी है कि हमारे देश के हित में, लोकतंत्र के हित में इन सब बातों की चर्चा हो और विशेष रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन जागरण, एक जन चेतना जो आज निर्माण हुई है और उस माध्यम से ये विषय लोगों तक जाए। आडवाणी जी का मन, संवेदनशील मन विशेष रूप से व्यथित हुआ। आपको पता है कि कैश फॉर वोट ये जो प्रकरण हुआ उसमें हमारे सांसदों ने और सुधींद्र कुलकर्णी जी ने इस सरकार के द्वारा सरकार को बचाने के लिए जो नोटों के बंडल दिए गए थे उसको एक्सपोज करने का काम पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने किया, विजल ब्लोअर के रूप में किया। इस देश का लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है कि जिन्होंने इसको एक्सपोज किया उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज करके आज वो जेल में है। सुधींद्र कुलकर्णी जी को भी
मैं अनेक सालों से जानता हूँ। साफ सुथरा स्वच्छ राजनीतिक जीवन, एक देशभक्त के रूप में उनका बहुत नज़दीक से मेरा परिचय रहा है और उनके जैसे एक निरपेक्ष, निस्वार्थी और देश के लिए समर्पित रूप से काम करने वाले व्यक्ति को भी एफआईआर दर्ज करके उनको भी जेल में जाना पड़ा। अडवाणी जी इस परिस्थिति को देखकर उनके संवेदनशील मन काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। मैं आज एक 20-22 दिन के बाद दिल्ली में आया हूँ, पर मुझे याद है कि पार्लियामेंट के आखिरी 2-3 दिन के समय मैं जब दिल्ली में था, तब अडवाणी जी ने इस परिस्थिति को देखकर पार्लियामेंट में ये कहा था, जो आपको पता है, कि उन्होंने कहा कि ये जो विजल ब्लोअर के रूप में जो सांसदों ने पार्लियामेंट के सामने सच बताया है और उसकी सज़ा उनको मिली है कि उनको जेल में भेजा गया है एफआईआर दर्ज करके सरकार ने, तो मैं चिदम्बरम जी को और प्रणब मुखर्जी से प्रार्थना करता हूं कि ये करने के लिए मैंने उनको समर्थन दिया था और इसलिए मैं भी उतना ही दोषी हूं और सरकार मुझे भी इसके लिए एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट करे और जेल में भेजे। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, ऐसा उन्होंने उद्विग्न अवस्था में पार्लियामेंट के सामने कहा, क्योंकि उनकी इस घटना से उनका मन काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझसे चर्चा भी की और विशेष रूप से ये दुख का विषय है स्वाधीनता के बाद के इतिहास में कि ये सरकार जो बची है और जो होट सरकार को विश्वासदर्शक समय ठहराव के समय प्राप्त हुए, वो चाहे विकीलीक्स की बात हो या चाहे आज जो तथ्य सामने उसके बाद से सिद्ध होता है कि इस सरकार के मुखियों ने और यूपीए के मुखियों के आदेश से ही ये सांसदों की खरीदी की गई और इस प्रकार से सरकार को बचाने के लिए ये घृणास्पद कृत्य किया गया। सरकारें जब भ्रष्टाचार को खुला समर्थन दे रहे हैं और सरकार बचाने के लिए इस प्रकार की कृति कर रही है, ये देश के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। केवल यही घटना नहीं तो भ्रष्टाचार की अनेक घटनाओं को लेकर अब लोगों के मन में क्रोध और असंतोष है और उसका परिणाम लोगों ने, विविध प्रकार के गैर राजनीतिक लोगों ने भी जो आंदोलन किए हैं उसको समर्थन देकर जनता ने ये क्रोध व्यक्त किया है। और इसीलिए इस सुशासन और स्वच्छ राजनीति के लिए, गुड गवर्नेंस एंड क्लीन पॉलिटिक्स, इस उद्देश्य के लिए एक जन चेतना को निर्माण करके राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक देश में माहौल तैयार हो और हमारा सभी प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त हो और साफ सुथरा प्रशासन, स्वच्छ राजनीति और गुड गवर्नेंस के आधार पर लोकतंत्र के माध्यम से भविष्य में देश का विकास हो और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है, इसी भावना को मन में लेकर अडवाणी जी की यात्रा का निर्णय पार्टी ने निश्चित किया है। पूरी तरह से इस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए पार्टी के सभी देश भर के कार्यकर्ता आज काम को लगे। आज एक मीटिंग हुई है और सभी लोग इसको यशस्वी करने के लिए पूरे शक्ति के साथ काम को लगे हैं। यह यात्रा 18 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में देश में जाने वाली है और इस यात्रा की शुरुआत स्वर्गीय जयप्रकाश जी नारायण, जिन्होंने समग्र क्रांति का नारा देकर इस देश के युवाओं के मन में जो एक चेतना निर्माण की थी और भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई के देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में जयप्रकाश जी एक प्रतीक थे। और उन जयप्रकाश जी को भारतीय जनता पार्टी के सभी विचार के द्वारा हम उन पर, अटल जी, अडवाणी जी, हम सब लोग उनके विचारों पर विश्वास रखते हैं। उनके आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता सहभागी थे। उन्होंने स्वच्छ राजनीति की और गुड गवर्नेंस की प्रेरणा उनके व्यवहार और व्यक्तित्व से दी है और इसलिए उनका जो जन्मगांव है, जो सीता दियारा, बर्थ प्लेस ऑफ जयप्रकाश नारायण जी, ये पटना से करीब 125-150 किलोमीटर पर है और वहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होगी। और इसकी शुरुआत में हमारे एनडीए के सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस यात्रा को हरी झंडी जयप्रकाश जी के जन्म गांव से बताएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे। वहाँ पहली सभा होगी
और उसके बाद पटना में एक पहली बड़ी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में आडवाणी जी के साथ अरुण जी और सुषमा जी भी उपस्थित रहेंगे। और मैं आज ही दिल्ली में आया हूँ, अभी मेरी बात नहीं हो पाई, पर हमारे एनडीए के कन्वेनर शरद यादव जी, इनको भी मैं नम्रतापूर्वक अनुरोध करने वाला हूँ कि पटना की सभा के लिए वो आए। और यहाँ से बिहार से इस यात्रा की शुरुआत होगी और दिल्ली में इसका समारोह होगा 20 नवंबर को। 11 तारीख को शुरुआत होगी और 20 नवंबर को इसका समारोह होगा और दिल्ली में एक विशाल रैली होगी और उसमें इसका समारोह होगा। इस यात्रा के दौरान अनेक सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के जगह जगह सम्मेलन होंगे। इंटरनेट के माध्यम से जनजागरण करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा बैठक, भाजपा के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन किए जाएंगे, छोटी छोटी गांव में सभाएं की जाएगी। और ये जो जन चेतना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसको और प्रज्वलित करके आम आदमी तक हमारे देश को शक्तिशाली करने के दृष्टि से, लोकतंत्रों को मजबूत करने के दृष्टि से और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करके सुशासन, गुड गवर्नेंस के द्वारा इस देश के निर्माण के कार्य का जो एक संकल्प है, वो देश के जनता को देने का एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य इस यात्रा के द्वारा आदरणीय आडवाणी जी करने वाले हैं। इस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ यशस्वी करने के लिए काम में लगी है। इस यात्रा के मुख्य संयोजक के रूप में हमारे जनरल सेक्रेटरी अनंत कुमार जी काम करेंगे और कन्वेनर के रूप में हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री रविशंकर प्रसाद और उनके साथ श्री मुरलीधर राव जो ऑल इंडिया सेक्रेटरी है और दूसरे सेक्रेटरी श्री राम जाजू, ये तीनों भी उनको इसमें सहयोग करेंगे। इस यात्रा से देश का जो आज की स्थिति में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल है और मजबूत होगा और स्वच्छ राजनीति और गुड गवर्नेंस, ये दोनों विचार हम आम आदमी के मनों तक, दिलों तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी और आडवाणी जी यशस्वी होंगे, ये मेरा विश्वास है। ये बात कहने का अधिकार भी आडवाणी जी इसलिए रखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अपनी छवि, अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व नैतिकता के आधार पर साफ सुथरी राजनीति को मजबूत करने वाला उनका जीवन एक आदर्श जीवन है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी, यह मेरा विश्वास है। और इस यात्रा में देश के सभी लोगों ने शामिल होना चाहिए। मैं इसमें हमारे पार्टी के नेता, सभी मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष समय समय पर उन राज्यों में हमारी यात्रा के जो मुख्य संयोजक है और संयोजक है, ये बैठकर जो नीति बनाएंगे उसके अनुसार उसमें शरीक होंगे। मैं भी इस यात्रा में जहाँ जहाँ मुझे पार्टी निश्चित करेगी उसमें शामिल होऊंगा। और मैं फिर से एक बार हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ कि सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त है और जहाँ सुशासन और स्वच्छ राजनीति को प्राथमिकता है, ऐसे देश को निर्माण करने के लिए ये जो जनचेतना को जगाने के लिए यात्रा है, उसमें सभी लोग सहयोग करें, ये आपके मार्फत मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ। इसके और जो डिटेल है वो 2-4 दिनों के बाद अनंत कुमार जी आप सबको देंगे।